सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं KLP और हम लेते हैं फिजिक्स के अंदर जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है वही चल रहा है अपने। और उसके अंदर मैंने आपको शुरुआत के सारे टॉपिक बता दी, जिसके अंदर गॉस थ्योरम हुई या इन्फिनिट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये सारे बता दिए। आज का जो टॉपिक है वो है इन्फिनिट लॉन्ग, मतलब इन्फिनिट जो विस्तार वाली जो कंडक्टिंग प्लेट हो ना, चालक प्लेट, ठीक है ना, उसकी वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, अनंत विस्तार वाली किसी चालक प्लेट के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र अपन निकालते हैं। देखना इसके अंदर टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में तो केवल ये टॉपिक लिखा होता है, ठीक है, तो इस टॉपिक को देख करके हम स्टार्ट कहाँ से करें। जनरल चीज़ों के अलावा अपन बाहर जाना ही नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर। ध्यान देना, ये आपके 12th क्लास यूनिट फर्स्ट, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अंदर हम स्टार्ट करें तो जो कुछ दे रखा है हम उसके बेस पे चलेंगे। देखना, एक काम करते हैं, मैं एक चालक प्लेट ले लेता हूं अनंत विस्तार वाली, ठीक है, प्लस 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 अनंत विस्तार की है, मैंने इसको यहाँ तक ही लिया, ठीक है। इधर भी मैं, क्योंकि प्लेट है तो अपने को पूरी बनानी पड़ेगी इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान देना। अब इसके अंदर ये पूरी अनंत विस्तार की, ध्यान देना, ठीक है। अब इसके अंदर एक काम करते हैं, हम एक स्मॉल सेगमेंट लेते हैं। अच्छा, चालक प्लेट पर अगर कोई चार्ज Q अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस चालक प्लेट के ऊपर बाहर की तरफ पूरी तरह वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, सेम समान रूप से वितरित हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। जैसे आप कोई भी चालक प्लेट ले लें, सपोज ये एक चालक प्लेट है, आप इस प्रकार से ये रखी हुई है और इस तरीके से इसके ऊपर आप कोई चार्ज अगर इस पर प्लेस करें तो वो इक्वली इसके पूरे सरफेस पर सब तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। तो उस केस में हम एक काम करते हैं, हम एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। स्मॉल सेगमेंट लें, इसके अंदर देखना कैसे, सपोज यहाँ से एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं अपन, ये इस तरीके से, जिसको अपन बाहर तक शो कर रहे हैं, ध्यान देना। ये अब इसके अंदर क्या है, क्योंकि अंदर की तरफ तो कोई चार्ज है नहीं, तो अंदर की तरफ तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुल कितने एरियाज बन रहे हैं, एक एरिया तो जो अंदर की तरफ, एक ये वाला एरिया और एक इसका एक कर्व सरफेस वाला एरिया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, चलो इस एरियाज को, इसको तो अपन मान लेते हैं S1 और इसको मान लेते हैं अपन S2 और इसको मान लेते हैं S3, ठीक है। 3 एरियाज हो गए। ध्यान देना, एक अंदर की तरफ वाला ये, दूसरा बाहर की तरफ वाला ये एरिया और एक कर्व सरफेस वाला, ठीक है। हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये एक स्मॉल सेगमेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर, ध्यान देना। और आपको मालूम है कि इस S1 की डायरेक्शन भी इधर ही है, सेम हो गई। और यहाँ का अगर अपन सेगमेंट लें, कोई भी एक सेगमेंट, तो यहाँ पर जो एरिया जो है S2, इसकी तो हो गई इस प्रकार से, और इसकी डायरेक्शन हो गई E की, यहाँ कर्व सरफेस वाला ये हो गया। और अब बचा ये S3, तो S3 के अंदर तो Q जो है ही नहीं है, अंदर Q आपके 0 है, तो S3 पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। क्लियर है? ये हमारे इस डायग्राम का बेसिक जो है पार्ट है। अब हम इसके अंदर डेरिवेशन में चले तो आप देखना, डेरिवेशन में क्या है, जो मेन पार्ट है अपन वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन अपन वहीं से चलेंगे, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको मालूम है कि फाई इक्वल टू E डॉट ds, ये आपको पता है, तो ये फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E ds
कोस थीटा। लेकिन हम ये तो जानते हैं, हम यहाँ तक आगे बढ़ने के बजाय हमारे पास पूरा एरिया है, तो हम इसको एक काम करते हैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टोटल एरिया, और हम इसको ई डॉट डी एस कर देंगे। ठीक है, मैं इसको क्लोज सरफेस मान लेता हूँ। तो उस केस में आपके ये फाई इक्वल टू क्या बना, ये बन जाएगा आपके S1 ई डॉट डी एस, ठीक है, प्लस S2 ई डॉट डी एस प्लस S3 ई डॉट डी एस। क्लियर। अब आपके पास हम चाहे तो इन तीनों को अलग अलग मेंशन कर लें। फॉर S1, तो S1 के लिए तो आपको मालूम है कि यहाँ पर S1 कौन सा ये है, तो ये आपके DS जो लिया, ये DS भी इधर ही है, तो ये आपके एक कह सकते हो कि S1 और E दोनों क्या है, पैरेलल। दूसरे में आपके S2 की बात करें तो S2 परपेंडिकुलर टू E बता चुका हूँ मैं। तीसरा आपके S3, तो ये आपके S3 भी परपेंडिकुलर टू E, लेकिन इसकी यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो E है ऑलरेडी 0 है। ठीक है, E यहाँ पर 0 क्यों है, क्योंकि अंदर की तरफ आपके Q कितना है, 0। अंदर आपके Q 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके 0 हो जाएंगे। इन तीनों को अगर अपन यहाँ अप्लाई करें तो फाइनली आपके क्या बनेगा देखना, ये आपके बन रहा है फाई इक्वल टू, मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो आपके ये पहला वाला तो है वो क्या बन जाएगा आपके E और S बन जाएगा, E डॉट डी एस। ठीक है, अगला वाला आपके 0 और वो वाला भी 0, ये दोनों आपके 0, केवल S1 ही पैरेलल होने से मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, अब आपको मालूम है ये तो आपके आ गया फाई इक्वल टू ई एस, इक्वेशन नंबर 1। अगेन वी नो दैट बाई गॉसेस लॉ फाई इक्वल टू क्या होता, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आपके इक्वेशन नंबर 2। बोथ बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ये क्या बन गया आपके ई एस इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, याद कीजिए मैं आपको 3 चीजें पहले ही बता चुका हूं। सॉरी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर एक तो था लेमड़ा, दूसरा था सिग्मा और तीसरा था रो। कुछ याद आ रहा है? लेमड़ा क्या है? अरे भाई, अगर आपके कोई अनंत रेखीय चार्ज है, ठीक है ना, और उसकी लंबाई अगर मान लो L है और इस पर कोई चार्ज Q है, तो L लेंथ पर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट लेंथ पर कितना हो जाएगा, Q अपॉन L इक्वल टू लेमड़ा। यही तो आपके हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आपके यहां पर हो गया था Q इक्वल टू लेमड़ा L, लेकिन हमारे अभी इसके अंदर सेकेंड वाला काम आ रहा है। अभी हमारा चार्ज जो किसी एक इन्फिनिट लॉन्ग वायर के एलोंग नहीं है, हमारा जो चार्ज हमने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली, एक प्लेट पर, कंडक्टिंग प्लेट पर, एक कंडक्टिंग प्लेट चार्ज प्लेट है, और इसकी वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो पहले तो लॉन्ग वायर था इन्फिनिट, तो उसमें अपन ने लेमड़ा यूज किया था। यहाँ कनेक्टिंग प्लेट है, मतलब सरफेस एरिया है। तो जैसे ही आपके दूसरा नंबर जो बनता है ये, तो आपकी अब की बार कोई ऐसी एक प्लेट है और इस पर चार्ज अगर इक्वली कोई चार्ज Q है, तो अगर मान लो इसका एरिया S है, तो S एरिया पर अगर चार्ज इक्वली Q डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो यूनिट एरिया पर कितना होगा, Q अपॉन एस, ठीक है, और इक्वल टू अपन क्या कहेंगे, सिग्मा, और इसको कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये फाइनली हमारे पास में आ क्या गया, ध्यान से देखना, ये आ गया Q इक्वल टू सिग्मा एस। जी हाँ, Q इक्वल टू सिग्मा एस। ये सेकेंड वाला पोर्शन जो है वो हमारे इसमें काम आ रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं इसके अंदर कि ये जो कितना था, Q इक्वल टू सिग्मा एस, ये यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो इसी को अपन आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, E, ठीक है, और ये आपके पास में S और Q की जगह अपन क्या लगा लेते हैं, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। यानी कि फाइनली आपके क्या आ गया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आपके कंडक्टिंग चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इतना सा काम करना आपको, मेरे हिसाब से इसमें कई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में आप आराम से काम कर सकते हो। मैंने किया ही क्या है, कंडक्टिंग चार्ज प्लेट ली और उसके 3 एरियाज अलग अलग पार्ट थे, बांट लिए, और तीनों की वजह से मैंने ये निकाल लिया और हमने यूज कर लिया बस इसके अंदर। अरे इस पहले चैप्टर में है यही है, लेमड़ा वाला टॉपिक एक तो जो करा चुका हूँ, ये सिग्मा वाला, और एक रो वाला और आएगा जिसके अंदर अपन कोई एक क्यूबॉइड या कोई एक वॉल्यूमेट्रिक वो लेंगे, ठीक है, स्पेस 3 डायमेंशन में, वो हमारे स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, गोली कोश की वजह से, है ना। तो शेल, स्फेरिकल शेल की वजह से, तो उसमें ये काम आएगा। यहाँ अपने केवल ये बन जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर E डायरेक्ट किसके प्रिपोर्शनल है, सिग्मा के, सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आपके E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसमें इसके आप ग्राफ भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, कोई विशेष बात नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो सीधे सीधा हो जाएगा। आप इसका ऐसे बना लें, आपका सिग्मा बढ़ेगा, ठीक है, तो आपके ये E बढ़ जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है ना। बस ये इतना सा काम इसके अंदर आपको करना, और इसके अंदर नया कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिजिक्स नाम से भारी लगता है, होता बिल्कुल इजी। फिजिक्स जैसा ही होता है, जैसा दिखता है, जैसा होता है हमारे सामने, वो फिजिक्स, और क्या। क्लियर? तो इसको आप पढ़ें, समझें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि डेली आपको ये 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है। आपको पता है, आप प्रिपेयर हो जाएं 9 बजे के लिए, और फिजिक्स घर बैठे पढ़िए, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ चार्ज। थैंक्स।